हाँ तो छात्रों, क्या हाल है? मैं बात फिर से आपको शब्दकोश, इतिहास की जो कठिन शब्द है डिक्शनरी, उसको लेकर आया हूँ। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, लास्ट शब्द बताया था कुलप या कुलपति। ग्रहपति किसे कहते हैं? तो परिवार के प्रधान को ऋग्वैदिक काल में कुलप या गृहपति कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसके बाद आ जाता है जन या विष। जन या विष, तो जो वैदिक कबीला सब जो होता था उस समय, तो वैदिक कबीला को जन या विष हम कह सकते। तो कबीला एक झुंड में जो रहते थे कुछ लोग, हाँ, जिसको आज एक गांव बस जाती है, एक टोला, एक मोहल्ला, जिसको आज के डेट में जैसे प्रजाजन जिसको कहते हैं, तो उसी को वैदिक कबीले को जन या विष के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद है परिषद। अब ये परिषद देखिए, प्रजा की सैनिक सभा जो बाद में चलकर राजा की सभा के रूप में कार्य करने लगी। पहले जो होती थी प्रजा की रक्षा के लिए एक सैनिक सभा होती थी, ठीक है, और वह सैनिक सभा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि सैनिकों का ग्रुप जो होता था जो लोगों की रक्षा करता था। कुछ लोग ऐसे होते थे उनको अलग से रखा जाता था जैसे लड़ाकू टाइप के, और तो उसका काम था कि कभी हम लोगों के ऊपर या जैसे लोगों के ऊपर जब विपत्ति हो, किसी तरह की खतरा हो, तो वो लोग उससे लड़ने के लिए तैयार रहते थे। तो बाद में वही सैनिक सभा जो है वो राजा के सभा के रूप में काम करने लगी और राजा के जैसे सैनिक कहलाने लगे। तो उस समय की जो परिषद होती थी उसी को बोलते हैं। और बाद में जैसे वो राजा की सेना हो गई, सेना के रूप में क्या कहते हैं वो पहचाना जाने लगा। फिर इसके बाद आ जाता है आपका सभा। सभा सर्वसाधारण विषयों को तय करने के निमित्त स्थानीय संस्था थी, और इसमें ऋषियों स्त्रियों का भी प्रवेश था। तो मतलब किसी भी विषय को, विवादित विषय के लिए एक पंचायत होती थी, एक सभा होता था, एक बैठक होती थी, एक मीटिंग होता था, और उस मीटिंग में तर्क वितर्क के द्वारा उसके बारे में निर्णय लिया जाता था, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता था, और उस संस्था में, उस मीटिंग में स्त्रियों को भी प्रवेश दिया गया था। ठीक है, क्या कहलाती थी? सभा। सभा आज भी हम लोग कहते हैं इसको। इसके बाद है समिति। समिति देख लें, वैदिक काल में सार्वजनिक विषयों की देखभाल करने के लिए केंद्रीय प्रशासकीय संस्था थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहते थे। अब जो वैदिक काल के बारे में, तो वैदिक काल के समय कुछ ऐसी विषय होती थी जो प्रशासन जो शासन से रिलेटेड होते थे, शासन से संबंधित होते थे। तो इस चीज को देखने के लिए कि काम सुचारू रूप से हो रही है नहीं हो रही है, तो इसके लिए एक सरकार की संस्था होती थी, राजा की एक संस्था होती थी, और उसी संस्था को समिति कहा जाता था। और इसके जो अध्यक्ष होते थे उसको या तो हम ईशान कहते थे या पति कहते थे। आज के डेट में जो पति, तो पता है आपको कि किसे कहा जाता है, ठीक है, तो आज वाला पति आप उस समय ना मान लेंगे। चलिए, इसके बाद आपके आ जाते हैं अमाजु। ये देख सकते हैं अमाजु, दीर्घ काल तक अविवाहित रहने वाली कन्याएं अमाजु कहलाती है। यानी जो स्त्री शादी ना करे, जी आजीवन कुंवारी रहती थी, उसको अमाजु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है नियोग प्रथा। विधवा स्त्री का अपने देवर से विवाह वैदिक काल में नियोग प्रथा कहलाता था। अगर किसी स्त्री की पति मर जाता था और उस स्त्री को अपना जीवन यापन करने में तकलीफ होती थी, तो जो उसके पति का जो छोटा भाई होता था वह अगर उस स्त्री से विवाह कर लेता था, तो इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। ठीक है, देवर से विवाह करना, दैट इज कॉल्ड नियोग प्रथा, नियोग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है निष्क। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम को निष्क कहा जाता था। अगर हमें कोई चीज लेना है, कुछ खरीदना है, ठीक है, तो कुछ ना किसी के द्वारा, तो जैसे हम करेंगे, आज के डेट में हमारे पास पैसे हैं, रुपये हैं, डॉलर है, यही तो बहुत सारी चीजें, तो उससे हम कोई चीज जिसकी जो कीमत होती है दे देते हैं। लेकिन उस समय भी तो कुछ ऐसी चीजें रही होगी। अब वो जो चीजें रही होगी खरीदने के लिए, क्रय विक्रय के लिए, जिस चीज का वे लोग यूज करते थे, जिस चीज का वे लोग प्रयोग करते थे, क्या कहलाती थी? वो निष्क कहलाता था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद है सीता। सीता क्या होती है? सीता
नाला को कहा जाता था। ऋग्वेद काल में हल से बनी नालियां सीता कहलाती थी। सीता मतलब एकदम हल से जो नाला आकार का सीधा जो चला जाता था ना पानी के निकासी के लिए, घरों की गंदगी निकलने के लिए, उसको सीता कहा जाता था। कब कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वेद का काल क्या है वो मैंने आपको जो प्राचीन भारत में उसके बारे में मैं डिटेल से बता रखा हूँ। चलिए इसके बाद यव अनाज का नाम है, जौ को बोलते हैं। ऋग्वेद में आज सबसे पहला और सबसे प्रमुख फसल के रूप में जैसे यव का प्रयोग करते थे, आज का जौ जिसको हम कहते हैं, ये देख सकते हैं यव अर्थात जौ होती थी। इसके बाद आ जाता है अयस। ये देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द अयस्क शायद, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है इसीलिए शायद लगा दिया गया है, शायद तांबा या कांसा का बोधक है। ये स्वर्ण से परिचित थे किंतु चांदी से अनभिज्ञ थे। अब ऋग्वेद के टाइम में तो जैसे ये लोहा तो था नहीं, आज जैसे लौह अयस्क आता है, लौह अयस्क आता है, उस समय तो लोहा था नहीं, तो उस समय तांबा था, उस समय क्या था? सोना था। कांसा जो था तांबा और इसका मिक्स होता था, उसको मिलाकर तांबा और टीन को मिला दिया जाता था तो कांसा, इससे प्रसिद्ध। तो शायद इसी चीजों के लिए वे लोग या तो कांसे के लिए हो या तांबे के लिए हो अयस्क शब्द का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, सोने के लिए नहीं, चांदी तक को वे लोग नहीं जानते थे उस समय। चलिए विधत, विधत क्या है? ऋग्वेद काल की सबसे पुरानी संस्था थी, विधत कहलाती थी। ठीक है, पुरानी संस्था मतलब पुराना पार्टी कह दीजिए एक तरह से। चलिए बलि, राजा ऋग्वेद काल में राजा को अपनी इच्छा से दिया गया दान बलि कहलाता था। बलि मतलब क्या हो? मारने वाला बलि नहीं, अपनी इच्छा से जो हम जो दान दे रहे हैं उसको बलि कहते थे। ठीक है, और किसको वो हम दान दें? किसी भिखारी को देंगे तो बलि नहीं कहला, अगर हम राजा को दें तब ये वो बलि कहलाता था। ऋग्वेद काल में राजा को शिक्षा से दिया गया कर या एक तरह का दान आप कह सकते हैं इसको। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, अगला शब्द है आपका ब्रजपति एवं ग्रामीण। ये देख सकते हैं। अब ये ऋग्वेद काल में क्या होता था? चारागाह का जो प्रधान था, क्योंकि जानवरों को बांधने के लिए चारागाह होता था, और उसका जो प्रधान होता था, ये गलत है, ध्वा लगेगा। ऋग्वेद काल में चारागाह के प्रधान को ब्रजपति कहते थे एवं लड़ाकों को, ठीक है, लड़ाकों के प्रधान को ग्रामीण कहते थे। और चारागाह का जो प्रधान होता था वो बृहस्पति होता था। ठीक है, और एवं लड़ाकों के प्रधान को ग्रामीण कहते थे। और ये लड़ाकों का प्रधान क्या? जो उसको चराने वाले होते थे, देखभाल करने वाले होते थे, उसका जो हेड होता था, उसका जो प्रधान होता था, उसको ग्रामीण कहते थे। चलिए इसके बाद है पुरोहित। पुरोहित शब्द का प्रयोग आज भी होता है। ये पुरोहित शब्द कुछ नया नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ उस समय क्या होता था पुरोहित। आज तो जैसे पूजा पाठ कराने वाले को पुरोहित कहते हैं, लेकिन वैदिक काल में क्या होता था? राजा का जो हेड होता था, सलाहकार, सेक्रेटरी कहिए, परामर्श दाता कहिए, उसको पुरोहित कहते थे। ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद है संग्रहित। संग्रहित का मतलब क्या हो गया? संग्रह से संग्रहित बना है। तो ऋग्वेद काल में मुख्य कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहते थे। मतलब आप ये कह दें इसको खजांची, जो कोष, जो खजाने का देखभाल करे, जो पैसे का लेन देन करे, जो पैसे का देखभाल करे, उसको कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहते थे। ठीक है, ये देखिए। चलिए इसके बाद है भागदूध। भागदूध क्या कहते हैं? ऋग्वेद काल में संग्रह करने वाला, यानी जो जैसे टैक्स को वसूल कर इकट्ठा करता था, सब जगह से टैक्स को इकट्ठा करना है, कर को वसूलना है, इकट्ठा करना है, फिर राजा के पास पहुंचाना है। तो टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूध कहते थे। इसके बाद है आपका पालागल। पालागल किसे कहते हैं? राजा का जो मित्र होता था, राजा का जो दोस्त होता था, उसको पालागल कहा जाता था। ये देख सकते हैं। राजा का मित्र कब? ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में जो राजा का मित्र हो जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? पालागल कहते हैं।
इसके बाद है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय क्या है? अरे श्रोत्रिय ब्राह्मण, वैदिक काल में विद्वान ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता था। आप क्षत्रिय ना समझे, श्रोत्रिय कहलाता था। क्या कहलाता था? जो ब्राह्मण दो तरह के थे, तो हो सकते हैं कुछ किसी को पढ़ने में मन लग गया तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा तो श्रोत्रिय कहला गया, जो अनपढ़ रह गया तो ब्राह्मण कहलाएगा। चलिए, इसके बाद है अदेवयु। अदेवयु जिसको आज हम नास्तिक कहते हैं, जो धर्म में विश्वास ना रखता हो, देवी देवताओं को ना मानता हो, ऐसे लोगों को वैदिक युग में अदेवयु कहा जाता था। आप देख सकते हैं, यहां पे देखें, ठीक है। देवताओं में श्रद्धा ना रखने वाले को वैदिक युग में अदेवयु कहा जाता था। तो आप लोगों को समझ में आ रही है? आशा करते हैं आ ही रही होगी। नहीं आ रही है तो इसको नोट कर लें, इसको बार बार पढ़ें, फिर भी दिक्कत है तो हमसे समझ ले, मैं समझा दूंगा आपको। चलिए, इसके बाद क्या आ जाता है? अगला शब्द है आपका रत्नी। अब ये रत्नी क्या है? राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है। अब राज्य का उच्च पदाधिकारी, आज चलिए हम क्या कहते हैं, एक बिहार है, झारखंड है या दिल्ली है, तो किसी भी राज्य का जो हेड होगा, पदाधिकारी, बड़े बड़े ऑफिसर जो होंगे, उसको क्या कहा जाता? उस समय जो था, उस पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। आज कौन होते हैं राज्य के उच्च पदाधिकारी? कमिश्नर होते हैं, जिला के डीएम, कलेक्टर होते हैं। तो उस समय भी कुछ न कुछ रहे होंगे। चलिए, इसके बाद है उपसंपदा। उपसंपदा 6ठी शताब्दी के काल में बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा था। जिस समय बौद्ध धर्म चलती थी, जिस समय बौद्ध धर्म अपने जोशों पर था, अपने जैसे क्या कहते हैं चरम पर था, उस समय जो कोई अगर बौद्ध धर्म को ग्रहण करता था, उस धर्म में बौद्ध संघ में प्रवेश लेना चाहता था, बौद्ध भिक्षु बनना चाहता था, तो प्रवेश की जो प्रक्रिया होती थी उसको उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, उस पद्धति को। चलिए, इसके बाद है अनुसावन। अब ये अनुसावन क्या है? तो देखते हैं, बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। ठीक है, और प्रस्ताव पाठ करने वाला जो है, जो प्रस्ताव को पाठ करता था, उसको अनुसावन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है उपासक। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले उपासक कहलाते हैं। अब जैसे आजकल हम लोग उपासक उसको समझते हैं जो अपना घर द्वार छोड़कर किसी धर्म में, किसी के प्रति एकदम लीन हो जाते हैं भक्ति में, उपासक। लेकिन उस समय था कि नहीं, आप गृहस्थ जीवन को भी आप भली भांति देखिए, और उसको देखते देखते आप किसी और धर्म को मानते हैं, तो उस धर्म के प्रति अपनी निष्ठा, उस धर्म के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं, उसको मानते हैं, उसके बताए हुए उपदेशों को सुनते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो वैसे लोगों को उपासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए, इसके बाद आते हैं महायान। अब ये महायान, हीनयान, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए फिर मैं बता देता हूं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाला व्यक्ति महायानी कहलाते थे। महायान हम उस बौद्ध भिक्षु को कहते थे, कहेंगे, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो कठोर नियम है या जो परंपराएं हैं, अगर उसमें अगर किसी को परिवर्तन करने का अधिकार है, तो उस परिवर्तन करने वाले अधिकारी करने वाले व्यक्ति को महायानी कहते थे। ठीक है, और हीनयान जिन अनुयायियों के बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, वे हीनयानी कहलाते थे। मतलब जो परिवर्तन करने वाले व्यक्ति होते थे वो महायान, जो परिवर्तन बिना किए हुए, ठीक है, वो बिना किसी परिवर्तन के ही उसको स्वीकार कर लेते थे, उनके उपदेशों को समझ लेते थे, उसको ग्रहण कर लेते थे, उसको हीनयानी कहते थे। ठीक है, अगर किसी को उस कठोर पर एकदम नियम कानून समझ में नहीं आती है,
ठीक है, तो वो उसको समझने के लिए, उसमें जाने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले उसको इजी बनाएगा। इजी बनाने के लिए क्या करेगा, वो उसको उसमें कुछ परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करने के बाद जो परिवर्तन करने वाले होते थे वो महायान हो गई। लेकिन हीनयान चलो भाई कठोर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने सोच रखा है कि हमको वही करना मतलब वही करना, वही मानना मतलब वही मानना, तो ऐसे लोग जो जिनको जैसे क्या कहते हैं परिवर्तन की जरूरत नहीं होती थी, जो है चलो उसी को एक्सेप्ट कर लिया, हीनयान कहलाते थे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको भी। चलिए अगला हम देख लेते हैं अनुवाद। अनुवाद, अब ये अनुवाद क्या है, वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति अनुवाद है। अब यहां की वैशेषिक का मतलब क्या हो गया, दार्शनिक विचारधारा जो है मतलब किसी खास विचारधारा का की उत्पत्ति, ठीक है, किसी खास विचारधारा की उत्पत्ति हो रही हो, उसका अनुवाद हमारे सामने लाया जा रहा हो, तो इस चीज को जो उत्पत्ति करने वाला होता था, वो जो कोई खास विचारधारा होती थी, उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुवाद। अब अनुवाद आज के डेट में देखिए, अनुवाद हम क्या कहते हैं, चलिए सपोज दैट कि किसी कोई भी चीज इंग्लिश में लिखा हुआ, हम उसको अनुवाद कर देते हैं, अनुवाद करके अपने जैसे क्या कहते हैं मनपसंद जो लैंग्वेज हम जानते हैं उसमें ले आते हैं, तो मिला जुला के वही अनुवाद है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए कैवल्य, कैवल्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दे दीजिएगा। निग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान कैवल्य कहा जाता था। अब यहां पे है कि कैवल्य उसे कहते हैं, कैवल्य का मतलब हो जाता है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति हम अपने जो भी हमारे इंद्रिय हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम अपने सभी इच्छाओं, अपने सभी जैसे इंद्रियों को जीत कर हम अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हम ज्ञानी हो जाते हैं, हम समझ जाएंगे कि अरे ये दुनिया क्या है, ये भाई बहन बेटा बेटी ये सारे सब मोह माया है, और ये मोह माया हमको किसी से कोई ये नहीं लेना, और हम अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपनी जैसे परलोक सुधारने के लिए जो हम उपासना करते हैं, जो हम त्याग करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, और बदले में जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है, कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं छात्र, बहुत ज्यादा हो गई है। फिर हम अगले क्लास में आपको इसके आगे संलेखना से आगे जो भी ऐसे कुछ और भी शब्द होंगे उसको लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।